बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम का अहले ईमान पर एक ख़ास एहसान है कि उसने अपनी बारगाह में शरफ़ बारियाबी बख्शने के लिए अहले ईमान को नमाज कायम करने का हुक्म इरशाद फरमाया और इसे बुनियादी अरकान इस्लाम में शामिल फरमाया। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सुतून और मोमिनीन की मेराज और अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। मेरे करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। ये ममलूक का हक होता है, नौकर खादिम बंदे का ये हक होता है, जब उसके आका सिरदार रब का हुक्म आ जाए तो अपनी हर चीज छोड़ दे, हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह पर लब्बैक कहते हुए मालिक की जनाब में हाजिर हो जाए। लेकिन बशरी तकाज़ों की वजह से कभी ऐसा मुमकिन नहीं भी हो पाता, बल्कि नमाज अपने वक्त पर अदा नहीं होती। तो हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये देखना है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमारे इस गुनाह का कफारा बन सके कि हम नमाज वक्त पर अदा नहीं कर सके, तो उसका कोई हल भी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा रकदा अहदुकुम अनिस्सलाति औ गफ़ल अनहा फ़लयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज से तुम्हें नींद महव कर दे, यानी नींद की वजह से तुम नमाज ना अदा कर सको, या किसी गफलत की बिना पे नमाज की अदायगी बर वक्त ना हो, फ़लयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, तो जब तुम्हें याद आए कि मेरी नमाज मिस हो गई है तो उस वक्त नमाज की अदायगी कर लो। और बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका इस पर मजीद दलालत करती है कि मेरे आका ने इसी में कफ़ारे को लाजिम फरमाया और फरमाया, ला कफ़ारता लहा इल्ला ज़ालिक, कि नमाज के कफ़ारे का यानी मिस होने की सूरत में इसका कोई कफ़ारा नहीं, सिर्फ ये कि उसको दोबारा अदा किया जाए बाद में। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर माह रमज़ान करीम के आखिरी जुमातुल मुबारक को 2 या 4 रकात नवाफिल अदा करके ये समझा जाता है कि हमारी जितनी नमाजें मिस हुई हैं ये 2 या 4 रकात हमें उनसे बरीउज़ ज़िम्मा कर देंगे और उनकी हमसे अदायगी हो जाएगी। ये नजरिया, ये सोच ना कुरान से साबित है, ना फरमान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। फरमान मुस्तफ़ा करीम से यही साबित है कि जो नमाज मिस हुई है उसकी अदायगी की जाए। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि 12 साल की उम्र में नमाज की फर्जियत है, उसके बाद काउंट करें कि मेरी जिंदगी के कितने साल गुजरे हैं, 2 गुजरे हैं, 4 गुजरे हैं, फिर उनमें ये तलाश करें कि हमने कितनी नमाजें अदा की हैं और कितनी नहीं अदा की। उनको अपने पास कागज पर नोट कर लीजिए और उनकी अदायगी शुरू कर दीजिए। इसका कोई खास वक्त नहीं है कज़ा नमाज की अदायगी का। हाँ, अलबत्ता 3 मकरूह औकात में इनको नहीं अदा करना चाहिए। इसके अलावा जिस वक्त भी आप चाहें इनकी अदायगी कर सकते हैं। और एक मजीद बात कि इसका एक तरीका और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है कि हम हर फर्ज नमाज के साथ 1 या 2 नमाजों की कज़ा करते जाएं। हमारी 2 साल की नमाज कज़ा हुई है, हम नहीं अदा कर सके, तो हम उसे 1 साल में भी कवर कर सकते हैं, 6 माह में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं। ये अपनी इस्तिताअत की बात है। उसका तरीका ये है कि हर नमाज के बाद या नमाज से कबल 1 नमाज उसी वक्त की अदा कर लें। और कज़ा में ये ख्याल रखा जाए कि कज़ा में फ़र्ज लाजिम चीज़ ये है कि फ़राइज़ की अदायगी की जाए, सुनन की अदायगी इसमें लाजिम नहीं, अलबत्ता वाजिब की अदायगी की जाएगी। मसलन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इनके फ़राइज़ अदा किए जाएंगे, अलबत्ता इशा के बाद रात के वितर भी अदा किए जाएंगे। और इनकी अदायगी करने से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये ज़रूर इल्तिजा कर सकते हैं, मालिक उस वक़्त हमसे अदायगी मुमकिन नहीं हुई, लेकिन हमें अब एहसास हुआ है कि हमने बड़ी महरूमी अपने नामा अमाल में डाल रखी है, तो हमने ये कोशिश की इसकी अदायगी की, मालिक तू करम फरमा। और ये हक भी है इस बात का। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इस बात की तरफ रहनुमाई करता है कि बंदा, किसी बंदे का मकरूज होना तो वो इसी जुस्तजू, तलाश और कोशिश में रहता है कि किसी तरह मैं कर्ज की अदायगी करूं।
میں اس کو قرض کے پیسے واپس لوٹاؤں۔ تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا فدین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔ یہ قرض ہیں ہم پر رب کی جانب سے، نمازیں جو ہم مس کر چکے ہیں، جو بر وقت ادا نہیں کر سکے۔ کوشش کیجئے، تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے کہ ہماری زندگی میں جتنی نمازیں مس ہوئی ہیں ہم ادا نہیں کر سکے، انشاءاللہ ہم ان کی قضا کریں گے۔ آپ یہ سلسلہ شروع کریں، اور اس دوران اگر موت بھی آ جائے گی تو یقیناً ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے کے قابل ہوں گے کہ مالک ہمیں احساس ہوا تھا، ہمیں اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ ہم بڑے محروم رہے ہیں اور ہم نے قضا کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن ہماری زندگی نے مہلت نہ دی، ہماری موت نے مہلت نہ دی اور زندگی ختم ہوگی۔ مالک تو کرم فرما، ہماری جتنی نمازیں مس ہوئی ہیں تو ان پر کلمے اف پھیر کے ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے، تاکہ ہمارا ٹھکانہ خیر اور رحمت ہو سکے۔ آمین۔